بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए मोमिनो, अगर तुम सच में ईमान लाए हो तो अल्लाह से डरो और लोगों के जिम्मे जो तुम्हारा सूद है उसे छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो खबरदार हो जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। और अब भी अगर अल्लाह से माफी मांगो और सूद छोड़ दो तो तुम अपना हक लेने के हकदार हो। न तुम ज्यादती करो और न तुम पे ज्यादती होगी।
ना तू मुझको ये बता कि मलक साहब ने जो नोट दिए, और ना तू मुझे ये बता कि इस दरिया में से दियो आएगा, परियां आएगी, वो तुमको नोटों दा पर बख्शा देंगी है कि जाओ मलक साहब का कर्जा अदा करो। ना हो क्यों नहीं दे दे कर्जा? दे दूंगा मुंशी साहब, इधर हूँ, कहीं गया तो नहीं हूँ। जब पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा। और रबाबी ले जो अपना रबाब शबा, वरना तुम रहोगे न तुम्हारा रबाब। ओए उठो और मुझे बताओ, देते हो कि नहीं देते? देते हो कि नहीं देते कर्जा? देते हो कि नहीं देते? ओए पकड़ो शमरोजिया, मारो मारो टेट मारो, वो इसे मारो, टेट मारो, पतला कर, मारो मारो। वो वक्त और था बेटा, और अब वक्त बदल चुका है। ये कैसी तब्दीली है बाबा, जिसने फिरंगियों के घोड़े और कुत्ते नहलाए हैं, आज वो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। ये हमारे मलक और खान है, और जिन बहादुरों ने इन फिरंगियों से ये मुल्क आजाद करवाया है, वो गरीब दहकान आज दर बदर बेआसरा फिर रहे हैं। बेटा, फरंगियों से हमने अपना हक जोर से छीना था, लेकिन आजकल हमारे सामने हमारा पश्तून भाई खड़ा है। लेकिन रवायात और दीन की खातिर हम अपने पश्तून भाई पर हाथ उठा नहीं सकते बेटा, हाथ उठा नहीं सकते। जब तुम्हारा मलक भाई सूद की शक्ल में आपके गोश्त नोच रहा है और खा रहा है, उस हरामखोर भाई के बारे में क्या कहोगे, जो उन फिरंगियों से भी बदतर है? बाबा चलो, या उनकी जान ले लें या फिर इस इंतकाम में खुद को मिटा दें। मजीद सर नहीं झुकाएंगे, नहीं। मैंने तो कह दिया ना बेटा कि अब वक्त बदल चुका है। फिरंगियों की अदालतों में इंसाफ होता था इंसाफ, लेकिन अब अब इंसाफ गरीब के लिए एक जैसा है और अमीर के लिए दूसरे जैसा। किस किस के साथ लड़ेंगे बेटा, किस किस के साथ टकराएंगे? लेकिन बाबा, फिर इस वतन में क्या कर रहे हो? क्यों ऐसी बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हो? ये क्या कह रहे हो बेटा, ये क्या कह रहे हो? इस वतन के लिए तो मैंने अपना खून बहाया है बेटा, अपना खून। लेकिन ये हरामखोर सूदखोर आपका गोश्त नोच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि आपके सीने में फिरंगियों की गोलियों के कितने दाग हैं। ये हरामखोर इस वतन के एक बहादुर के बदन पर गुलामी के तमगे सजाना चाहते हैं। बाबा, ये आपको मारना चाहते हैं, मारना भी चाहते हैं और आपको रुस्वा भी कर रहे हैं। बस करो बेटा, बस करो, अल्लाह के वास्ते बस करो। बाबा, मैंने ये फैसला कर लिया है कि हम ये वतन छोड़ेंगे और यहां से कूच करेंगे, कूच। ना
ना बेटा ना, मैं मेरे बाप दादा की मट्टी छोड़ नहीं सकता बेटा, छोड़ नहीं सकता। या अल्लाह इसको अकल दे दो, इसको अकल दे दो अल्लाह। कोई है जो उसे समझाए? ज़ैनब, सितारा कहाँ हो? ए ज़ैनब, ए सितारा, खुदा के लिए इसको समझाओ, समझाओ इसको। ये कैसे? हाय, ये कैसे? और ये किसने? क्यों लाला, ये ज्यादती आपके साथ किसने की है? इनके हाथ टूट जाए लाला, ये किसने की है? दुआओं और आजारों से कुछ नहीं बनेगा बहन, अमली कदम उठाना होगा। सितारा, जाओ पानी गर्म करो ताकि जख्म साफ कर दे और गर्म घी का टकोर दे दे। अच्छा। तैयार रहो, आज रात इस गांव से कूच करेंगे। Buchtunyam, 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 Buchtunyam. गुलामी रात पे गोरखारी Buchtunyam, गुलामी रात पे गोरखारी Buchtunyam. Da दुनिया राना पदेट की खफदा, da दुनिया राना पदेट की खफदा, da दुनिया राना पदेट की खफदा, da दुनिया राना पदेट की खफदा. सितारा बेटा, तुम्हारी भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है और ये गाली देने गया है, तुम समझाते क्यों नहीं उसको? या अल्लाह। आप लोग अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं? ऐसे करो, जरूरी सामान उठाओ, बाकी चीजें छोड़ो। मैंने तुम लोगों को कहा भी था कि आज रात यहाँ से निकलेंगे। जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। ए बेटा मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मान लो मेरी। ये तुम्हारे बाप दादा का घर है, इसे तुम जान छोड़ा नहीं सकते बेटा। बाबा, अब ये बातें छोड़ दो, चलो चलते हैं। मैंने कहा भी था कि अब यहाँ हमारा गुजारा नहीं होता, अब ये जगह हमारे रहने के काबिल नहीं रही। देखो बेटा, मेरे बाप दादा की हड्डियां यहाँ दफन है। ये मट्टी और ये घर मुझसे क्यों छुड़ाना चाहते हो? क्यों बेटा? बाबा, इंसान जब बेबस हो जाता है तो जिंदगी की बहुत सी मंजिलें छूट जाती हैं। बाबा, चलो चलते हैं। इस हिजरत में मैं अपने खानदान की खैर देख रहा हूँ, खैर। मैं निकल रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे आए। चलो निकलो। आगे आ जाओ, अपना ख्याल रखो। आओ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। पता नहीं बेटा, अभी कहाँ ले जाती? बाबा, भाभी की तो तबीयत बिगड़ रही है।
अल्लाह खैर करेगा बेटा, अल्लाह खैर करेगा। राजा एहतियात करो बेटा, एहतियात करो। हाय बेचारी, तुम पर इन जालिमों ने कितना जुल्म किया है। कादर, तुमने अपनी इस बीवी को क्या किया है? ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है। हट जाओ मेरे सामने से। शमरोज, मेरे जाने के बाद इनकी खूब पिटाई करो और हड्डी पसली एक कर दो। गुलदार, खैर है, मुझ पर और इस पर जितना जुल्म कर सकते हो कर लो। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ बेटा कि मेरी बहू और बेटी पर जुल्म ना करो। मेरी बहू उम्मीद से है। आदम, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि बहन बेटी पे हाथ उठाऊं, लेकिन ये जो तुम्हारा बेटा है ये मुझे मजबूर कर रहा है, ये मुझे मजबूर कर रहा है। समझा दूंगा बेटा, समझा दूंगा गुलदार खान, समझा दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने आज रात के लिए तुम्हारा खाता बंद कर दिया है। शमरोज, इस बाप बेटे ने थोड़ी भी गड़बड़ की तो याद रखो, इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी। और हां, पूरी रात सोने मत देना। अरे जालिमो, अल्लाह की कार से डरो। औरतें हैं मेरे पास, अल्लाह तुम्हें तबाह करे। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो।
मलिक साहब, मैं माफी चाहता हूँ। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो मलिक साहब। सिर्फ तुम माफी मांग रहे हो या इधर आओ, मैं कहता हूँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कदमों में गिर जाओ इसके, कदमों में गिर के माफी मांगो इससे। शाबाश। मुझे जी मलिक साहब, ऐसा लगता है कि आदम खान की बहू बीमार है। ओह, फिर तो मुबारक हो मलिक साहब, मुबारक हो। आपके गुलामों में एक गुलाम और आ गया जी, मुबारक हो। गुलामों में इजाफा हो जाएगा ना जी। तो फिर इन खवातीन को घर भेज दो। ओ चलो उठो उठो। अपने घर जाओ जाओ। तुमने मेरी जमीनों से भागने की कोशिश क्यों की? तुमसे पूछ रहा हूं। मलिक साहब, माफी चाहते हैं आपसे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप दादा का कर्जा चुकाने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरेंगे क्या, जो तुम भाग रहे थे? हाँ मलिक साहब, आपका कर्जा मैं चुकाऊंगा, कादर चुकाएगा, इसके बच्चे चुकाएंगे मलिक साहब, इसके बच्चे चुकाएंगे। ना, तुम मुझे ये बताओ कि ये इतना कर्जा चुकाने के लिए पैसे कहां से लाओगे? मलिक साहब, हमारी फसलों से जितनी पैदावार होगी ना, वो सब ला के आपके कदमों में रख देंगे, आपके कदमों में। तुम्हारी ये एक मुट्ठी अनाज से मेरा कर्जा कैसे चुकेगा? ना मलिक साहब, ना, हम अपने पेट पर पत्थर बांध लेंगे, हम भूखे प्यासे रह लेंगे, हम भूखे प्यासे रह लेंगे मलिक साहब, लेकिन आपका कर्ज चुकाएंगे मलिक साहब, चुकाएंगे। मुंशी जी सरकार। कागज दो। अगर तुम अपना कर्जा छुड़ाना चाहते हो और जेल से छूटना चाहते हो तो इस कागज पे अंगूठा लगाओ और फिर जहां मर्जी चले जाओ, दफा हो जाओ। हाँ बाबा जी, ये लो इधर अंगूठा लगाओ। नहीं बाबा नहीं, अंगूठा मत लगाओ, बाप दादा की जमीन मत दो इनको। वाह मुंशी, इन दोनों को ले जाओ बंदी खाने में और इतना मारो कि जब तक अंगूठा न लगाएं छोड़ना मत। चलो चुप, उठो, चलो चलो वाकिफ आगे आओ।
अस्सलाम वालेकुम आइए मलक साहब, खुश आमदीद। खुश मैं वैसे ही जरा आया था अपने घोड़े पे जमीनों पर अच्छा। चक्कर लगाने। फिर मैंने रास्ते में सोचा कि क्यों ना मलिक साहब से मिल लिया जाए, तो यहाँ आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा हुआ कि आ गए भाई। हाँ बस अच्छा है ना मिल लिया है। और सुनाओ कैसे हो? मलिक साहब ऐसा लगता है कि काम का मजा नहीं है। अरे मलक साहब, मजे क्या ढूंढते हो, बस माल गिनते जाओ, माल बस। माल होगा तो काम होंगे ना। ये 2-4 लाख से तो मेरे जानवरों का चारा भी पूरा नहीं होता। किसी ने सच कहा है कि हराम की दौलत में न बरकत है और न सुकून, और फिर लोगों का आजार। बस कर दो यार, ये मेरे वाले हराम है और तुम्हारे वाले हलाल हैं। हाँ, पूरे गांव से सूद ले रहे हो तुम, चमड़ी उधेड़ दिया तुमने उनकी, समझ गए हो ना? और मुझे कह रहे हो कि मेरा पैसा हराम है। हाँ, मेरा पैसा हराम, और तुम्हें तो जैसे पूरा गांव दुआएं दे रहा है, दुआएं। छोड़ो यार। छोड़ो यार, अब मेरे खाते मत खोलो। ये बताओ कि माल लाए हो कि नहीं? माल बहुत। इसको भेजो कि जल्लाद से जाकर माल ले आए। अरे शाह महमूद, जी मलक साहब। जाओ और हयात से सामान ले आओ। ठीक है मलक साहब, अभी जाता हूँ। यार मलक, तुमने इस झंडे से बहुत फायदा उठाया है। जब तुम इसको गाड़ी पे लगाते हो तो नाके पर भी लोग तुम्हें सल्यूट करते हैं। इलेक्टेड हूँ यार, इलेक्टेड। हाँ। इलेक्टेड या सिलेक्टेड? अच्छा ये बताओ कि जलसा कब है? ये टर्नओवर खत्म हो जाए तो फिर जलसे करेंगे, जलसे। लोगों ने हमें वोट दिया है, फिरने दो इन्हें हमारे पीछे। मलक, मैं सियासी जलसों की बात नहीं कर रहा भाई, बैलों के जलसे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो करेंगे यार, जरूर। शाहिद खान को अल्लाह जिंदगी दे, एक बार चले जाए ना उसकी तरफ तो फिर जलसा ही जलसा है। बात सुनो, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया है कि नहीं? मलिक साहब क्यों नहीं जी, बेहतरीन किस्म का खुराक का तैयार किया जी। मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए खुराक का लेके आता हूँ। है जी। अच्छा, ये काम का बंदा रखा है तुम। मेरा मुंशी है। कादिर खान यार, नाराज ना होना, वो बच्चों को थोड़ा सा सौदा दे रहा था। लवंगीन खान, अगर मैं इस गांव से भागने में कामयाब हो जाऊं तो मलिक साहब मेरे खानदान वालों का जीना हराम नहीं कर देगा। ओ मेरे बोले कादिर खान, मुझे यकीन है कि जब बाबा मलिक साहब से कहेंगे
कि कादर खान शहर मजदूरी करने गया है और वो चाहता है कि मलिक साहब के तमाम कर्जे चुका दे, तो वो बहुत खुश होगा। ओहो लवंगीन, तुम तो मुझसे भी ज्यादा निकले। वो कब चाहेंगे कि हमारे कर्जे खत्म हो और हम उनके चुंगल से आजाद हो जाएं? कादर खान, तुम फिर बैठे रहो इस गांव में और करते रहो मलिक की गुलामी। गुलामी का ताना मत दो लवंगीन। मैं क्या करूं, कैसे करूं? तुम तो देख रहे हो कि गांव में मलिक साहब कितने ताकतवर और बासर हैं। इर्द गिर्द देख लो, कितना जुल्म कर रहा है, कितना जबर कर रहा है लोगों पर, लेकिन कोई उससे पूछने वाला नहीं है। देखो कादर खान, मैं भी तो यही बात कर रहा हूं ना। आखिर कब तक हम मलिक की जुल्म को सहते रहेंगे और उसके जबर के साथ जिंदगी गुजारेंगे? मेरे दादा, परदादा, फिर मेरे बाप और मैं, और फिर मेरी औलाद। नहीं पता कि सूद की गुलामी की जंजीरें हमारे पांव में कब तक ऐसी जकड़ी रहेंगी। लवंगीन, हमारे पांव में इतना दम नहीं है कि हम ये बेड़ियां तोड़ दें। देखो कादर खान, मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है। ये गुलामी की जंजीरें तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, मगर थोड़ी हिम्मत चाहिए। अगर तुम चाहो कि तुम्हारी जिंदगी बने और तुम्हारे बच्चों की मुस्तकबिल बने, तो मलिक की गुलामी से छुटकारा हासिल करना होगा। मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर हो सके तो अपने पूरे घर वालों को इस गांव से निकालो। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और तुम्हारे घर वालों के लिए भी। अगर हो सके तो अपने पूरे घर वालों को इस गांव से निकालो। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और तुम्हारे घर वालों के लिए। अगर हो सके तो अपने पूरे घर वालों को इस गांव से निकालो। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और तुम्हारे घर। अगर हो सके तो अपने पूरे घर वालों को इस गांव से निकालो। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और तुम्हारे घर वालों के लिए।